नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सैटेलाइट फ़ोन की सर्विसेज में स्टारलिंक अब पीछे छूटता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि एलॉन मस्क और ट्रंप के पापों की जो क्या कहते हैं ना कि जो कॉन्सिक्वेंसेज है, दुष्परिणाम हैं, अब सामने आने शुरू हो गए हैं। अब लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है कि बिना एलॉन मस्क के और बिना ट्रंप के, बिना अमेरिका के हमें जीना सीखना होगा। और जिस ढंग से यूरोपियन यूनियन के ऊपर टैरिफ लगाने की बात की ट्रंप ने और धमकियां दी हैं, उससे अब लगता है कि यूरोपियन यूनियन ने भी अपने फैसले खुद लेने शुरू कर दिए हैं। और ख़ास तौर से 3 फरवरी का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट था। वोडाफोन ने अपना सैटेलाइट फ़ोन, जो उसकी टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर जो चमत्कार किया है, उस चमत्कार से दुनिया अचंभित हो गई है। क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। अभी तक हमारा अनुमान था टेक्नोलॉजी के हिसाब से कि जो स्पेशल फ़ोन्स बनाए जाएंगे, और स्पेशल फ़ोन्स ही होते थे जिनको सैटेलाइट फ़ोन कहा जाता था, जो सीधे आकाश से कहीं भी हो, समुद्र में हो, रेगिस्तान में हो, जहाँ जंगल में हो, जहाँ कोई कनेक्टिविटी ना हो, रिमोट एरिया में, पहाड़ों पे हो, लेकिन वो कैच कर लेते थे वहाँ से बिल्कुल क्लियर टोटल। लेकिन कमाल तो वोडाफोन ने ये कर दिखाया यूरोप के अंदर, जो कि स्टारलिंक सोच भी नहीं सकता था, कि उसने नॉर्मल 4G 5G के जो फ़ोन है, ये वाले नॉर्मल जो स्टार फोन, जो एंड्रॉयड फ़ोन या एप्पल फ़ोन्स है, उसके द्वारा वीडियो कॉल संभव कर दी, वो भी रिमोटेस्ट ऑफ इलाकों से। तो वोडाफोन ने दुनिया का पहला सैटेलाइट वीडियो कॉल आज ट्रांसमिट कर दिया। 2026 तक पूरी यूरोप के अंदर सैटेलाइट सेवा लेके आएंगे। स्टारलिंक के लिए वोडाफोन एक ऐसी चुनौती लेके आया है जहां पर उसका आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। ये एक कमाल की बात है कि 4G और 5G के स्मार्टफोन से जिससे हम आपस में वीडियो कॉल बात करते हैं, वो अब दरअसल सैटेलाइट के जो चेन्स हैं उसके द्वारा वोडाफोन पूरे यूरोप में सर्विस देने जा रहा है। इलॉन मस्क क्या करेंगे अब? वो तो अपने फ़ोन भी उनके अलग थे, उनके स्टारलिंक के सारे जो क्या कहते हैं नेटवर्क भी अलग थे, 5,500-6 हज़ार उनके जो सैटेलाइट्स हैं वो अलग थे। लेकिन ये वीडियो कॉल उन्होंने वेल्स के एक माउंटेन से एक रिमोट एरिया में की। जहाँ से कॉल की गई थी वहाँ पर कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं था, जहाँ पर कॉल की गई वहाँ भी कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं था। और सीईओ जो वोडाफोन की हैं यूरोप में, वो मार्गरेटा डेलावेली के अनुसार स्मार्टफोन में कोई हार्डवेयर का अपग्रेड नहीं, यानी कि सेम फ़ोन हमने सैटेलाइट फ़ोन के तौर पर उपयोग किया गया। और मैं सोच भी नहीं पाया कि एक नॉर्मल फ़ोन को एज ए सैटेलाइट फ़ोन में कन्वर्ट किया जा सकता है बिना किसी हार्डवेयर अपग्रेड के, बिना किसी सॉफ्टवेयर अपग्रेड के। ये मुझे लगता है कि सैटेलाइट कनेक्टिविटी में वोडाफोन ने एक ऐसा जंप दिया है दुनिया में, जिसको देख के अमेरिका भी हैरान है और स्टारलिंक भी हैरान है। ये जो डिजिटल कनेक्टिविटी है, ये जो उपलब्धि है वोडाफोन की, कि नॉर्मल मोबाइल फ़ोन को ही आप सैटेलाइट फ़ोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे एक माइलस्टोन के रूप में देखा जा रहा है। एक बड़ा मील का पत्थर है। अब 2026 तक पूरे यूरोप में सुविधा आ जाएगी। मुझे लगता है भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी ये अच्छी बात है कि हमें अपने फ़ोन बदलने की ज़रूरत नहीं, और अपने फ़ोन के द्वारा हम इस सर्विस को ले पाएंगे। और हम तो कहेंगे वोडाफोन तो भारत में है, कि अगर यूरोप में लेके आ रहे हैं तो वोडाफोन भारत के अंदर हमारे देश में भी ये सर्विस लेके आएँ। और ये सर्विस स्टारलिंक के मुकाबले ज़्यादा अच्छी होगी। ज़्यादा अच्छी इसलिए होगी क्योंकि स्टारलिंक जो है चोरी करता है लोगों के अपना सारे के सारे डेटा को, और अमेरिका भेज देता है, और ट्रंप साहब की शेयर सेवा में पेश कर देता है। अगर चाइना के सैटेलाइट लेते तो डेटा चोरी करके चाइना भेज देते हैं। लेकिन यूरोप से निकली हुई जो सर्विस है वो ट्रूली एक डेमोक्रेटिक सर्विस होगी, जहाँ पर वो डेटा तो लेगी लेकिन उसका मिसयूज़ कभी नहीं करेगी। और हो सकता है कि इंडिया के डेटा इंडिया में रखे। स्टारलिंक तो इस समय टी मोबाइल के साथ मिलकर अमेरिका में डायरेक्ट टू सेल टेक्नोलॉजी का परीक्षण ही कर रही है। लेकिन वोडाफोन ने पहली वीडियो कॉलिंग सेवा को सफलतापूर्वक प्रदर्शन करके बता दिया कि भाई हम आपसे बहुत आगे निकल गए, अब आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब आपातकालीन की परिस्थितियां हों या नॉर्मल परिस्थितियां हों, बिना किसी ग्राउंड नेटवर्क के हो, और मुझे जैसे कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं, इफ़ आई एम आउट ऑफ सिटी, आई डोंट गेट द कनेक्टिविटी, कैसे लोगों से संपर्क किया जाए, ब्रॉडबैंड मिल नहीं पाता, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। वैसे स्टारलिंक तो भारत के बाज़ारों में अपनी सैटेलाइट सर्विस देना चाहता है, लेकिन अब वोडाफोन की शुरुआत से इलॉन मस्क के ऊपर भी काफ़ी बड़ी इस समय लगता है कि दबाव बढ़ रहा है।
और भविष्य में इस किस्म की जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की जो होड़ है, इसकी जो प्रतिस्पर्धा है, ये और तेज़ होने जा रही है। मुझे लगता है कि वोडाफोन की इस बहुत बड़ी जो उपलब्धि है उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए, क्योंकि उसने स्टारलिंक के उस फील्डम को, वो सारा का सारा जो उसका सिंहासन था, उसको हिलाकर बिल्कुल खाक कर दिया है और पूरे यूरोप को वोडाफोन के नेटवर्क के नीचे लाकर खड़ा कर दिया है। मुझे लगता है कि यूरोप के लोग भी अब अमेरिका से दुखी होकर, एलॉन मस्क से दुखी होकर, वोडाफोन की जो उनकी अपनी सो कॉल्ड टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस है वो उसको बढ़ोतरी देंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। मैं समझता हूं कि कम्युनिकेशन की दुनिया में एक बड़ा माइलस्टोन, एक बड़ा चमत्कार जो आया है, इसके लिए वोडाफोन को सलाम है। और मैं भी चाहूँगा कि भारत में स्टारलिंक की बजाय अगर वोडाफोन जैसी सर्विस आए, वो भी ख़ास तौर से सैटेलाइट टेलीफोनी की, तो वो ज़्यादा विश्वसनीय भी होगी, भरोसेमंद भी होगी। और वोडाफोन का नाम मुझे लगता है कि फिर शायद जियो और एयरटेल के मुकाबले और ज़्यादा इज्जत से लिया जाएगा, बड़े रूप में लिया जाएगा। तो हम भी इसका इंतज़ार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।